यही पैगाम देना चाह रहे थे कि हदीसे पाक का फरमान पढ़ लेते तो अच्छा था, रदा का नातिया दीवान पढ़ लेते तो अच्छा था। अगर बात सच्ची है तो ताई सुभान अल्लाह की शक्ल में करें और सीधा हाथ उठाकर कह दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह कि हदीसे पाक का फरमान पढ़ लेते तो अच्छा था, रदा का नातिया दीवान पढ़ लेते तो अच्छा था, हदीसे पाक का फरमान पढ़ लेते तो अच्छा था, रदा का नातिया दीवान पढ़ लेते तो अच्छा था। हमें तो फेसबुक की उलझनों ने घेर रखा है, हम उतनी देर तक कुरान पढ़ लेते तो अच्छा था। हमें तो फेसबुक की उलझनों ने घेर रखा है, हम उतनी देर तक कुरान पढ़ लेते तो अच्छा था। बात आ गई अल्लाह के मुकद्दस कलाम की, यानी कुरान मुकद्दस की। यही कुरान है जिसके हवाले से माजिद देवबंदी ने बहुत पहले कहा था कि सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है, कि सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। खुलासा कलाम का आप इन 4 मिसरों के जरिए सुन ले। अगर माँ बाप की खिदमत में तुम हो, कसम अल्लाह की जन्नत में तुम हो। अगर माँ बाप की खिदमत में तुम हो, कसम अल्लाह की जन्नत में तुम हो। गलत करने से पहले सोच लेना रसूलुल्लाह की उम्मत में तुम हो। गलत करने से पहले सोच लेना, गलत करने से पहले सोच लेना रसूलुल्लाह की उम्मत में तुम हो। गलत करने से पहले सोच लेना रसूलुल्लाह की उम्मत में तुम हो। हम और आप इस पाक महफिल में बैठकर अपने पाक रब की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको मुफ्ती साहब किबला की तकरीर पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उन्हीं के खिताब के दौरान मुल्क हिंदुस्तान की मखमली आवाज, जिसको पूरा मुल्क शारे मुल्क हिंदुस्तान हजरत अलहाज उस्मान रजा हारूनी की आमद हुई, बस उन्हीं को पेश करने के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। मगर बड़े अफसोस के साथ यह बात कहना पड़ रही है कि आप लोग बैठे जरूर हैं, मगर कभी कभी सुभान अल्लाह कह दिया करें ताकि पढ़ने वाले की हौसला अफजाई हो जाए। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है, अल्लाह पाक ने बोलने के लिए जुबान अता की है, देखने के लिए आंखें अता की है, सुनने के लिए अल्लाह ने कान अता किए हैं, पकड़ने के लिए अल्लाह ने हाथ अता किए हैं, चलने के लिए अल्लाह पाक ने मुझे और आपको पैर अता किए हैं। आँख की कदर तो उससे पूछे जिसके पास आँख तो है मगर देख नहीं सकता, कान की कदर उससे पूछिए जिसके पास कान तो है मगर सुन नहीं सकता, जुबान की कदर उससे पूछे जिसके पास जुबान तो है मगर बोल नहीं सकता। अल्लाह पाक का कितना बड़ा अजीम एहसान है, हम बोल भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, चल भी सकते हैं, और अपने नबी के नाम पर हाथ उठा करके अपने नबी का नाम पुकार भी सकते हैं। जरा बुलंद आवाज से कह दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह। बस 4 मिसरे सुन ले, उसके बाद मैच से वापस कि जब भी सरकार के गुंबद पे नजर जाती है, रोशनी उसकी मेरे दिल में उतर जाती है। अब मैं जो शेर पढ़ने लगा हूँ, खुदा की कसम अगर बात सच्ची हो तो तायीद मेरे खानदान वाले भी करेंगे कि उनके दरबारे मुकद्दस का ये रुतबा देखा, उनके दरबारे मुकद्दस का ये रुतबा देखा, दर पे देते हुए जिब्रील को पहरा देखा, उनके दरबारे मुकद्दस का ये रुतबा देखा। खानदान वाले कभी कभी बोल दिया करें तो ज्यादा अच्छा है। उसकी वजह यह है कि आप भी बोलेंगे तो खुदा की कसम सवाब आपको भी उतना ही मिलेगा जितना नीचे बैठने वालों को सुभान अल्लाह कहने में मिलता है। हालांकि कमेटी वाले नहीं बल्कि अवाम इतनी चालाक हो गई है कि पढ़ने वाला जब शेर पढ़ता है तो अवाम की नजर पढ़ने वाले पे कम होती है, मिंबर शरीफ पर बैठने वालों पे ज्यादा होती है। जब ये लोग उछल के सुभान अल्लाह कहते हैं ना तो नीचे बैठने वाले समझ जाते हैं यार मौलाना ने शेर कुछ ज्यादा ही बड़ा पढ़ दिया, इसलिए खानदान वाले बोले उछल उछल के दाद दे रहे हैं। और जब तुम खामोश हो जाते हो ना तो कहता है हल्का ही फुल्का पड़ा होगा, अगर भारी होता तो ये लोग भी बोलते। तो मैं इनसे गुजारिश करता हूं, तुम सब अंजन हो, अंजन, ये सब डब्बे हैं, डब्बे। जब अंजन चलता है ना तभी डब्बे पीछे पीछे चलते हैं। जिस स्टेशन पर अंजन रुक जाता है पीछे से डब्बे भी रुक जाते हैं। और जब जाहिर सी बात है जिसका अंजन ही फेल हो तो डब्बे कहां से काम करेंगे, है कि नहीं। तो मैं इनसे गुजारिश करता हूं कि आप समझदार हैं, मैं आपके कदमों की धूल का एक अदना सा जर्रा हूं, अगर थोड़ी सी दुआएं मिल जाएंगी तो मेरा भी काम हो जाएगा। वरना सरकार मुजाहिद मिल्लत फरमाते हैं जब मिंबर शरीफ पर बैठो तो बैठने का हक अदा करते रहो। मिंबर शरीफ पर बैठने का हक क्या है मेरे खानदान वालों से बेहतर कोई नहीं जान सकता। अगर बात सच्ची है तो जरा पूरा मजमा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह।
और दिल से कह दें या रसूल अल्लाह कि उनके दरबारे मुकद्दस का ये रुतबा देखा, उनके दरबारे मुकद्दस का ये रुतबा देखा, दर पे देते हुए जिब्रील को पहरा देखा, उनके दरबारे मुकद्दस का ये रुतबा देखा, दर पे देते हुए जिब्रील को पहरा देखा। चांदनी रात थी कहते थे जनाबे जाबिर, चांदनी रात थी कहते थे जनाबे जाबिर, अबे चांदनी रात थी कहते थे जनाबे जाबिर। या रसूल अल्लाह चांद से ज्यादा हंसी आपका चेहरा देखा कि चांदनी रात थी कहते थे जनाबे जाबिर, चांदनी रात थी कहते थे जनाबे जाबिर। या रसूल अल्लाह चांद से ज्यादा हंसी आपका चेहरा देखा। और मेरे सरकार को अपनी तरह कहने वालों, मेरे सरकार को अपनी तरह कहने वालों, मैंने तुमसा न कोई अक्ल का अंधा देखा, मैंने तुमसा न कोई अक्ल का अंधा देखा, मैंने तुमसा न कोई अक्ल का अंधा देखा। अब आइए बगैर किसी ताकीर के आपकी मोहब्बत भरी समातों की अदालत में मुल्क हिंदुस्तान का वो कीमती लहजा, मुल्क हिंदुस्तान का वो पाकीज़ा लहजा जिसको दुनिया खानका है शेरो सुखन का सज्जादा नशीन, तरीक़त उर्दू अदब का खलीफा, सिलसिला तरन्नुम का पीरो मुर्शिद, आवाज़ो अंदाज का गुंबदो मीनार, शहंशाह तरन्नुम, मालिक तरन्नुम, शारे मुल्क हिंदुस्तान, गुलाम समदानी, आशिक महबूब सुबहानी, हजरत अलहाज उस्मान रजा हारूनी की आमद हो रही है। पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा ले और तेरा बुलंद आवाज से नारे का जवाब दे, नारे तकबीर। अरे जियो मेरे भाई और बुलंद आवाज से बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने सरकार ताजु शरिया, आमदे शहज़ादे गाज़िए मिल्लत, जश्ने दस्तार बंदी, ताफ़ुज़े कुरान कॉन्फ्रेंस, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत।